हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित से ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जो बैठक एनएससी की चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए सिमरन, भारतीय समय के मुताबिक अभी वक्त हो रहा है 4:20 और करीब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बैठक हुई है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें असीम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, एयरफोर्स नेवी के जो कमांडर्स हैं उस बैठक में थे, शहबाज शरीफ वहां पर थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम जो मेंबर्स हैं वो हैं, एनएसए हैं जो पाकिस्तान के, वो उस बैठक में थे, आईएसआई के जो चीफ हैं वो उस बैठक में थे। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली है। पाकिस्तान ने बात कही है कि पानी रोकने का जो फैसला भारत ने किया है वो युद्ध जैसा है। उन्होंने भी तमाम जो पाकिस्तानी भारत आ रहे थे उनके वीजा से जुड़े जो भी मामले थे उनमें वीजा कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ जो अरेबियन सी है, अरब सागर भारत और पाकिस्तान के का जो इलाका है, जो ईस्टर्न कोर इलाका है उसको जोड़ता है, तो अरेबियन जो सी है उसको नो फ्लाई जोन कह दिया है। इसके मायने ये है कि भारत की तरफ से अगर कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर, कोई भी जेट उस इलाके में फ्लाई करता दिखेगा तो युद्ध की कोशिश या हमले जैसा होगा। तो पाकिस्तान की बौखलाहट अब दिखने लगी है। सिमरन, ये शुरुआत भर है, अब धीरे धीरे देखिए जिस तरह से भारत सख्ती करता जाएगा पाकिस्तान की हवा और खराब होगी। बिल्कुल अमित, देखिए भारत जो है सख्ती कर ही रहा है। कल ही हमने देखा कि 5 बड़े फैसले लिए गए जिसकी बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान में देखने को साफ मिल रही है। और आज भी अमित, जब पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कल्पना ही नहीं आप कर सकते, आतंकवादियों को इस कदर हम सताएंगे, इस कदर सजा देंगे। तो ये तो साफ भारत कह ही रहा है ना। देखिए बंटवारे के बाद से अब तक का सबसे जो तीखा, तीक्ष्ण और मजबूत बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया आजादी के बाद से अब तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना मुखर होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कही थी। सिमरन, इस बयान के बहुत सारे मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि हम भारतीयों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आकर ले ले। दूसरा, अब यह बिल्कुल तय हो चुका है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाला है। बहुत मुमकिन है कि बालाकोट और उरी से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो भाषाओं में यह बात कही। उन्होंने पूरे वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी मैसेज दिया है, साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों को भी बोल दिया कि कल्पना से परे होगी वो सजा जो हम देने वाले हैं, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीयों पर जो हमला हुआ है ये सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं, हिंदुस्तान के दिल पर हमला हुआ है, हमारी अस्मिता पर हमला हुआ है, हमारे संविधान पर हमला हुआ है। तो इसका बदला भारत लेकर रहेगा। बिल्कुल, भारत जो है इसका बदला लेकर रहेगा। और अमित, ऐसे में भारत की तरफ से देखिए कल ही जो बैठक हुई इसमें भी कहा गया कि 48 घंटे का वक्त जो है आप लोगों को दिया जाता है, अपने वतन जो है आप लोग वापस चले जाइए, वापसी कर लीजिए। अमित, क्या आपके पास अभी जानकारी है, क्या ये सिलसिला चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है? जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे थे क्या वो वापसी कर रहे हैं क्या? देखिए जो पाकिस्तानी सिटीजन्स यहां पर आए थे, अटारी बॉर्डर से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और प्राइम न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जिसने वहां की तस्वीरें दर्शकों से साझा की थी, जहां पर हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की तरफ लौट रहे थे। एक टर्म है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, सिमरन, और उसकी वजह से 48 आवर्स का जो वक्त दिया जाता है उसका मतलब यह होता है कि 48 आवर्स के बाद अगर कोई डिप्लोमेट, कोई उच्चायोग, कोई ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान का भारत में रह जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 48 आवर्स में 2-4-5 घंटे की और सहूलियत भले मिल जाए, लेकिन 48 आवर्स से के बाद यहां पर कोई भी नहीं रुक सकता है। एम्बेसी में जो कर्मचारी है उनकी संख्या कम की गई है। एम्बेसी के जो बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सारे जो कमरे, जो चैम्बर्स हैं वहां ताला लगा दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो एडवाइजर्स हैं, जो हर डिप्लोमेट्स, हर देश के डिप्लोमेट होते हैं एम्बेसीज में, उनको भी वापस जाने के लिए कहा गया है। तो 48 आवर्स बहुत क्रूशियल है, और मुझे लगता है कि 48 आवर्स का वक्त इसलिए भी दिया गया क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो कारोबारी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो भी पाकिस्तान में जरूर होंगे। इसीलिए 48 आवर्स का वक्त दिया गया, और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम भी वीजा रद्द कर रहे हैं उन इंडियंस का जिन्होंने उसकी एप्लीकेशन दी थी हमें। बिल्कुल, तो पाकिस्तान जो है भले ही कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन मुंह की खाने की तैयारी जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है, जो कि हम सभी जान रहे हैं कि भारत एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। ऐसे में अमित, यूएस की तरफ से भी कह दिया गया है, अपने नागरिकों को उन्होंने एडवाइजरी भी जारी करके कहा है कि कुछ दिन तक आप जम्मू जो है यात्रा करने ना जाएं। इसे भी लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए कुल करीब 10 मुल्क है जिन्होंने एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की है, जिसमें इजराइल, अमेरिका, जापान, साथ ही साथ फ्रांस, इसके अलावा
आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, आप जकार्ता की बात कर लीजिए, आप बहुत सारे और यूरोपियन कंट्री, रशिया ने भी ये अपने सिटीजन्स को बोला है कि अभी पाकिस्तान ही नहीं, उन्होंने भारत आने पे भी कहा है कि भारत अभी ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां पर जिस तरह का स्ट्रेस है, जो अभी देश है वो नेशनल एक तरह से इमरजेंसी में है, तो अभी ये सही मुफीद वक्त नहीं है भारत जाने का। इसलिए करीब दर्जन भर से ज्यादा मुल्कों ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अभी भारत ना जाए। अमित, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जिन 4 आतंकवादियों की पहचान हुई है उसमें 3 जो है वो बताए जा रहे हैं पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। आपको अमित ये भी याद होगा कि पाकिस्तानी सेना का जो प्रमुख है असीम मुनीर, उसने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत से हम पाकिस्तानी जो है बेहतर है, हमारी रीति हमारी रिवाज जो है बेहतर है, हमारा सब कुछ भारत से बेहतर है। लेकिन अब इस पर क्या कहेंगे ये लोग, क्योंकि इनके ही 3 लोग बताए जा रहे हैं आतंकवादी हैं जो सामने आई है, जिनकी तस्वीर, जिनका पहचान हो चुका है जिनकी। देखिए सिमरन, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बयान दिया था उसका जो नैरेटिव है, उसका नैरेटिव बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। वो उकसावे की कार्रवाई थी। उन्होंने कश्मीर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे लिए वैसा ही है जैसा फिलिस्तीन के लिए गाजा है। ये नैरेशन समझिएगा। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष करने वाले कश्मीरी हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने यह भी बयान दिया कि जो कश्मीर हमारे गले की नस है, उन्होंने कहा कि पीओके पर कब्जा करने की भारत की जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी और आने वाले वक्त में कश्मीर भी हमारा होगा। इस तरह के नैरेटिव जब किसी भी देश का आर्मी चीफ बोलता है तो ये उकसावे की कार्रवाई होती है, एक हिडन मैसेज होता है। और देखिए उनके बयान के ठीक 8-7 दिन के बाद भारत में इतना बड़ा हमला होता है, 27 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद भारत ने तमाम क्रूशियल स्टेप्स उठाए हैं। लेकिन असीम मुनीर जिस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था वो जंग चाहते हैं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ जो एक्स आर्मी चीफ थे, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इसी तरह की तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से करगिल का युद्ध हुआ। तो भारत इतना मूर्ख देश नहीं है, वो सारे नैरेटिव, सारी भाषाओं को समझता है। और रावलकोट में पूरी प्लानिंग हुई, पाकिस्तानी सेना ने सारे आर्म्स एम्युनिशन मुहैया कराए, पूरी रैके की गई, पूरा जो लॉजिस्टिक्स था वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकवादियों को दिया है। इसके सबूत भी भारत बहुत जल्दी दे देगा। हालांकि ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमला हुआ उसकी पूरी प्लानिंग रावलकोट में हुई थी। तो पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और भारत इसका माकूल जवाब भी देगा वक्त रहते।